दिल्ली के भजनपुरा से आई ये खबर सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सच ये है कि बच्चों को इन विषयों से बचाने का तरीका चुप्पी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह जन्म से ही गलत है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, उन्होंने जो समझा, जो उनके आंखों के सामने से गुजर रहा है, वो अधूरा या गलत था। समाज को हिंसक बना रहे हैं, असंवेदनशील बना रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, खासकर उनको जो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नमस्कार। दिल्ली के भजनपुरा से आई ये खबर सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एक 6 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो अपने आप में झकझोर देने वाला है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी भी नाबालिग है। जब यौन अपराध करने वाले भी बच्चे हों, तब यह साफ हो जाता है कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं, हमारी सोच, हमारी परवरिश और हमारी चुप्पी की भी है। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं। इस वक्त आप मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। हम हर बार ऐसी घटनाओं के बाद गुस्से में आ जाते हैं, सख्त सजा की मांग करते हैं और फिर कुछ समय के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, दुनियादारी के काम में लग जाते हैं। लेकिन सोशल अवेयरनेस का मतलब भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ये समझना है कि अपराध अचानक नहीं होते हैं। अगर दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और किशोर बालक यौन हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा वार्निंग साइन है कि समाज कहीं ना कहीं बच्चों को सही दिशा देने में असफल हो रहा है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें इन विषयों पर बात करने की ज्यादा जरूरत उनसे नहीं है। यही सोच मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर हम बच्चों से शरीर की सीमाओं, अच्छे बुरे स्पर्श, सहमति और ना कहने के अधिकार पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तो ये बच्चे ये बातें कहीं और से सीखेंगे, बिना समझ, बिना संवेदनशीलता और बिना नैतिक दिशा के। हमारी संस्कृति में आज भी यौन अपराध जैसे विषयों पर बात करने से कतराया जाता है। हमें डर लगता है, झिझक होती है और इसी असहजता के कारण बातचीत टलती जाती है। सच ये है कि बच्चों को इन विषयों से बचाने का तरीका चुप्पी बिल्कुल नहीं है। चुप्पी बच्चों को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि उन्हें अकेला छोड़ देती है। हम बच्चों को पढ़ाई, अनुशासन और संस्कार तो सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि अगर उनके शरीर की सीमा तोड़ते क्या करना है, और अगर कुछ गलत हो जाए किस पर भरोसा करना है, किससे अपनी बात शेयर करनी है। यही खाली जगह बाद में बड़ी घटनाओं में बदल जाती है। पॉक्सो एक्ट में केवल सजा देने का कानून नहीं है, वो बच्चों की सुरक्षा और रोकथाम की बात भी करता है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि माता पिता और शिक्षक खुद इन बातों पर बातचीत करने से डरते हैं, संकोच करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि यह जिम्मेदारी स्कूल की है, सरकार की है या फिर पुलिस की है, और इसी सोच के बीच बच्चा सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि जब किशोर बालक हिंसा की ओर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जन्म से ही गलत है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, उन्होंने जो समझा, जो उनके आंखों के सामने से गुजर रहा है, वो अधूरा या गलत था, या वो गलत समझ पाए। इंटरनेट, मोबाइल और आसपास का माहौल उन्हें बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन बिना किसी सही मार्गदर्शन के। अगर घर और स्कूल समय पर बातचीत नहीं करेंगे, तो स्क्रीन टाइम बच्चों की परवरिश को बिगाड़ने लगेगा। इस खबर से सबसे बड़ा सबक माता पिता के लिए है। बच्चों की सुरक्षा बाहर से नहीं, घर के भीतर से शुरू होती है। माता पिता होने का मतलब सिर्फ बच्चों को पालना, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर देना या खाने का इंतजाम कर देना ये नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना भी है। बच्चों को यह भरोसा देना जरूरी है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, तो वो बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के माँ बाप से आके बताएं, उनसे बात करें। सवाल पूछने पर डांट नहीं, भरोसा मिलना चाहिए, क्योंकि यहीं से सुरक्षा की असली शुरुआत होती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये बातें नहीं करनी चाहिए वाली सोच से बाहर निकलें। उम्र के हिसाब से सरल भाषा में सम्मान और संवेदनशीलता के साथ बच्चों से बात करें। अगर हम
आज चुप रहेंगे तो कल हर बढ़ती हुई घटना हमें यही याद दिलाएगी कि हमने समय रहते जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जब आरोपी भी बच्चे हों तब ये खबर नहीं रहती। 15, 16, 14 साल के रहे होंगे, नाबालिग थे। वो क्या देखते थे, कहाँ से उनको ये समझ में आया कि एक छोटी बच्ची के साथ ये काम करना चाहिए, ये घिनौना काम करना चाहिए, कहाँ से वो सीख रहे हैं। दुनिया भर में अब इंटरनेट पर बैन लगने की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठा लिया है, फ्रांस उठाने जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाए। ये जो इंटरनेट है, ये जो सोशल मीडिया है, जो स्मार्टफोन्स हैं, ये दिन पर दिन समाज को हिंसक बना रहे हैं, असंवेदनशील बना रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, खासकर उनको जो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या में नाबालिग शामिल हैं। इस बारे में भी अब सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार क्या ये जो स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है इंटरनेट की, क्या ये हमको आगे ले जाने की बजाय पीछे तो नहीं ले जा रही है। धन्यवाद।